जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर आपको 100+ क्वेश्चंस मिलने वाला है विद सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का था। आज की डेट का जो वीडियो है वो वैदिक संस्कृति है, ठीक है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। इसी के बारे में यह जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं कि किस किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यह आपको बताना है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है यह बताना है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोग जो है जौ को जानते थे, गेहूं को जानते थे, ठीक है, और चावल को जानते थे, लेकिन तंबाकू को नहीं जानते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो श्रवण नाम से, ठीक है। किस नाम से? श्रवण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शुल्ब सूत्र है। क्या है? शुल्ब सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम जो है वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर की वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। कितनी है? 4 है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो जो आपका अथर्ववेद है वो इसमें शामिल नहीं है और तीनों वेद शामिल हैं, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है, तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से, ठीक है, मुंडक प्लस उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? सामवेद को, ठीक है। तो यहाँ पर सामवेद का जो है गीत में प्रयोग किया जाता है, यानी गीत के बारे में, ठीक है, दिया गया है क्या कैसे होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। कौन है? मनु है। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वह श्रीमद् भागवत गीता है। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का जो प्रमुख रूप है ऋग्वेद में वो गोधन है, ठीक है। क्या है? गोधन है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का जो है उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है कि 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना का था? तो वैदिक धर्म के प्रमुख लक्षण का जो उपासना थी वो क्या थी? तो ये आपको बताना है। तो वे जो है प्रकृति की पूजा करते थे, वैदिक धर्म के जो लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसमें, ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए, ठीक है, इंद्र देवता के लिए जो है
ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो गणित विषय से संबंधित पुस्तक है, लेकिन उस गणित में भी क्या होगा? ज्यामिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? उपनिषद से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। इधर वेद है, इधर यज्ञ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ऋग्वेद, ठीक है, होता या होत्री कहलाता है जो ऋग्वेद का यज्ञ करता है। यजुर्वेद का जो यज्ञ करता है वो जो है अर्धर्वी कहलाता है, अर्धर्वु। ठीक है, जो सामवेद का यज्ञ करता है उसको उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं, और जो अथर्ववेद का जो है यज्ञ करता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय जो है क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है कणाद हैं, यानी कि उलूक कणाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जो है वो जैमिनी हैं। ठीक है, कौन है? जैमिनी हैं। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण है। कौन है? बादरायण। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुष्णी नदी के तट पर। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर जो है 1/6 है। क्या है? 1/6। ठीक, नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो किस काल में अछूत की अवधारणा उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। कब? धर्मशास्त्र के काल में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किसने किया था? तो गौतम ने किया था। किसने? गौतम ने किया था। कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो है निष्क नाम से जाने जाते थे। तो स्वर्ण आभूषण। ठीक है, कौन से आभूषण? स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि कहलाते हैं। ठीक है, कौन कहलाते हैं? पतंजलि जो है वो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर है कि सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप सुमेलित बताना है। तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद जो है किससे संबंध रखता है? स्तोत्र या प्रार्थना से। ठीक है, स्तुति या फिर प्रार्थना जो है वो ऋग्वेद में सम्मिलित है। ठीक, यजुर्वेद में क्या सिस्टम है? तो यजुर्वेद में जो है स्तुति और कर्मकांड सम्मिलित है। ठीक है, और जो है सामवेद में जो है संगीत में स्तुति है। ठीक, और अथर्ववेद में जो है जंत्र तंत्र मंत्र और वशीकरण का जिक्र जो है वो अथर्ववेद में है। ठीक है, सामवेद में संगीत में तो यजुर्वेद में स्तुति और कर्मकांड, ऋग्वेद में जो है स्तुति और प्रार्थना सम्मिलित है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सबसे अधिक वर्णित जो नदी है वो सिंधु नदी है। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा जो है अश्वपति शासक जो है कैकेय के,
ठीक है, कहाँ के थे? कैकेय के शासक थे। नेक्स्ट कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कहाँ पर? कठोपनिषद में। नेक्स्ट वैदिक नदी कुंभा जो कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है वो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है। नेक्स्ट कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वो सांख्य दर्शन है। क्या है? सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ की, किस स्थल की खुदाई से? तो अंतरी खेड़ा, ठीक है, अतरंजी खेड़ा से जो है अतरंजी खेड़ा से जो है खुदाई करने पर लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित जो है वो सामवेद है। ठीक है, कौन सा वेद है? सामवेद है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत। ठीक है, क्या? भागवत। नेक्स्ट कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ठीक है, और जो है ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वह चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? चिकित्सा से। नेक्स्ट कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है यजुर्वेद के माध्यम से चलता है। नेक्स्ट वैदिक युगीन सभा जो होती थी वो कैसी होती थी? मंत्री परिषदीय रूप में होती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो है गणतंत्रात्मक जो है लोक प्रणाली, शासन प्रणाली प्रचलित थी। ठीक, नेक्स्ट सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है वो सांख्य दर्शन है। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है वो कहाँ हुई है? ठीक है, तो वैदिक युग में। किसमें? वैदिक युग में हुई है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 जो भिन्न भारतीय दर्शन हैं इनकी जो जिक्र है वो वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो कौन सी जो है व्यवस्था है जिसको आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार, यानी लुहारगिरी को जो है नहीं लाया गया था आर्यों द्वारा अपने व्यवहार में। नेक्स्ट इसमें भी क्या करना है? सुमेलित करना है। ये उपवेद हैं और इधर संबंधित वेद है, इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो आयुर्वेद ऋग्वेद से है, धनुर्वेद यजुर्वेद से है, गंधर्व वेद सामवेद से है, शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र जो है वो अथर्ववेद से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जो होता है वह वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में, यानी 62 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे।
ठीक है। तो आर्य जो थे वो संभवतः जो है वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में है। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियों का जो है उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, किसमें? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था जो है वो विदध थी। कौन थी? विदध। ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ यही है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करे। ठीक है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना ही अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो वैदिक युग में जो है यव जो है वो जव को कहा जाता था। किसको? जव को। ठीक। नेक्स्ट, व्रीहि शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का क्या अर्थ होता है? तो अथर्व का जो है जो अर्थ होता है पवित्र जादू होता है। क्या होता है? पवित्र जादू। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, तो देखिए यहाँ पर शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद छंद शास्त्र से संबंधित है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 77 नंबर। ठीक है, तो प्राचीन अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं पाणिनि हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ठीक है, तो मनु स्मृति प्राचीनतम है, अभी बता दिया गया था। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। ठीक है, किसको? रामायण को। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी थी। कौन सी? सरस्वती नदी। ठीक। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की जो है आधारभूत इकाई जो है कुल या कुटुंब थी। क्या थी? कुल या कुटुंब। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ठीक है, तो इंद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंद्र। ठीक है। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ठीक है, तो किसको कहा गया है? तो अथर्ववेद को। ठीक है, किसको कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को शुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किस रचना में? ठीक है, तो ये रचना आपको बतानी है। तो मैत्रायणी संहिता में जो है, ठीक है, मैत्रायणी संहिता में जो है नारी को शुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो प्रजापति को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर 87 में कि राजसूय यज्ञ क्या होता है? तो राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित जो यज्ञ होता है। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला जो यज्ञ होता है। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता है? तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ जो होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। तो यहाँ पर देखिए परुष्णी जो है वो रावी नदी को कहा जाता है। सतुद्री जो है सतलज को,
अस्किनी, चिनाव को, विपाशा, व्यास को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, वो है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला, यहाँ पर 90 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित करना है 90 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्म विवाह क्या होता था? समान वर्ण या जाति का जो विवाह होता था। दैव समाज क्या होता था? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह जो होता था। आर्य विवाह क्या हो जाता था कि कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। ठीक है, प्रजापत्य विवाह क्या होता था? बिना दहेज का जो विवाह होता था प्रजापत्य विवाह होता था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको सुमेलित करना है तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका गंधर्व विवाह क्या होता था? प्रेम विवाह होता था। आसुर विवाह जो है कौन होता था? तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षसी विवाह क्या होता था? प्रजापति राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। ठीक है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षसी विवाह। पैशाच विवाह क्या होता था? सोती हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो है पैशाच विवाह कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक है, तो 3 ऋण में शामिल जो नहीं है वो मातृ ऋण। ठीक है, मातृ ऋण जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति जो है वो गैरवर्णी मृद भांड है। ठीक है, गैरवर्णी मृद भांड संस्कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत जो है वो ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ठीक है, तो भगवानपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो जो विवाह सूक्त है जो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला होता था वह ऋग्वेद में प्राप्त है। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अघन्य जो कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग जो है वो गाय के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करना है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए। संग्रहीर्ति। ठीक है, तो संग्रहीर्ति क्या होता है? तो कोषाध्यक्ष होता है। भाग दूध क्या होता है? तो कर संग्रह करता होता है। ठीक है, छता छत्री क्या होता है? तो छता छत्री जो है वो प्रतिहारी राज, ठीक है, प्रसाद का शिक्षक होता है। अक्षवाप क्या होता है? पांसे के खेल में राजा का सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो किसको जो है ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण देवता को। किसको? वरुण देवता को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र के देवता जो है वो वरुण देवता। ठीक है, कौन? वरुण देवता। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 101 नंबर क्वेश्चन। तो 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो तीनों लोग को एक साथ माप लेने वाले को किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु भगवान को। किसको? विष्णु भगवान को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करना है तो यहाँ देखिए पूषण यानी विवाह का देवता, रुद्र यानी पशुओं का देवता, धौस या धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी, जिसका जिक्र जो है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। कहाँ से? ईरान से। ठीक, नेक्स्ट
कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो लाक्षणिक विशेषता जो है वो लोहे के उपयोग से परिचित थे, यही जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो है उससे परिचित थे लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो किन नदियों का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर देखिए, तो यहाँ पर धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो इसमें कौन सा विचार सही है यह बताना है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है वो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए सुमेलित जो करना है कुंभा। ठीक है, तो कुंभा काबुल को कहा जाता था। ठीक है, और जो है परुष्णी जो है वो रावी को कहा जाता था। ठीक है, सदानीरा जो है वो गंडक को कहा जाता था। शतुद्री जो है वो सतलज को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यह जो है 110 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऋग्वेद में सूक्त है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है श्लोकों की संख्या कितनी है? 1028 है। कितनी है? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखता क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था जो आर्य थे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है महर्षि कणाद को। ठीक है, महर्षि कणाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विभेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित थे। तो यहाँ पर ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है, ऋषि गौतम रहुगण जो है संबंधित थे। ठीक, तो यह जो है हमारा उत्तर वैदिक काल या फिर वैदिक काल ठीक है से संबंधित महत्वपूर्ण ठीक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और उनका उत्तर था। तो वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखे होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह पर डे शाम 6 बजे लूसेंट का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न विथ आंसर मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में मदद करें। गुड बाय, टेक केयर।